नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है, क्लास नंबर जो है ये 75 है। इसमें हम लोग टेस्ट पेपर देखेंगे। टीजीटी पीजीटी आर्ट को संबंधित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 75 है। इससे पहले हम लोगों ने 74 टेस्ट पेपर देख रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे। तो आज का टेस्ट पेपर कंप्लीट होने पे हमारा 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 1500 क्वेश्चंस नोट डाउन कर चुके होंगे, 1500 क्वेश्चंस कंठस्थ कर चुके होंगे। अगर ये 1500 क्वेश्चंस आपको याद हो गए हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस आप आराम से किसी भी टेस्ट पेपर में दे सकते हैं। कोई भी टेस्ट पेपर उठाइए या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे। 125 क्वेश्चनों के सेट में 125 होना चाहिए। टीजीटी का होना चाहिए टेस्ट पेपर। निश्चित रूप से आपका इतना स्कोर रहेगा, बस आपको थोड़ा सा रिविज़न करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, इस टेस्ट पेपर 75 में भी 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावना रखते हैं, इसीलिए इसे समाहित किया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कला सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। कला सामंजस्य कैसे उत्पन्न होता है बेटा? रेखाओं के द्वारा, रूपों के द्वारा, रंगों के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो कला में जो सामंजस्य है उसको बैठाना है तो रेखा भी चाहिए, रूप भी चाहिए और रंग भी चाहिए, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर बैठेगा। डी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। ये टेस्ट पेपर 75 थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं बेटा। एक जगह ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत इमरजेंसी मीटिंग थी, इसलिए वहाँ पे जाना पड़ा। टेस्ट पेपर 2 की बात करते हैं। कहा गया कामसूत्र में कला को किस नाम से संबोधित किया गया है? कामसूत्र आप जानते हैं, वात्स्यायन जी इसके रचयिता हैं। वात्स्यायन की कामसूत्र है। और कामसूत्र में कला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आलेख्य, शिल्प, रूप भेद या फिर आकृति। तो कला को बेटा वहाँ पे दर्शाने का जो काम किया गया है वो आलेख्य के द्वारा किया गया है। आलेख्य ए राइट आंसर है। कामसूत्र में आलेख्य के नाम से जो है संबोधित किया गया है कला को। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस लिए हैं, क्या ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? बेटा ये टीजीटी आर्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। टीजीटी आर्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं और आने की प्रबल संभावना रखते हैं, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी साइड से करवा रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जब परीक्षा में बैठेंगे, कोई टेस्ट पेपर उठाएंगे, देने शुरू करेंगे, तब देखेंगे क्वेश्चंस की महत्ता क्या है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? आकार, रेखा, संयोजन या फिर लय। तो बेटा यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हैं, दो बिंदु हैं, इनको आपस में मिला देंगे तो रेखा ही बनेगी। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। रेखा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। कहा गया भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग कैसा है? चक्र का रंग कैसा है? तिरंगा में चक्र का रंग कैसा है? ऑप्शंस हैं पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामैरीन ब्लू, काला ब्लू या फिर नेवी ब्लू। ज़्यादातर लोग जानते होंगे 24 तीलियाँ पाई जाती हैं। चक्र जो है निरंतरता का प्रतीक है और नीले कलर में बना हुआ है। कौन सा नीला? तो ये नेवी नीला में बना हुआ है, याद रखना है। नेवी ब्लू में बना हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। नेवी ब्लू इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है लाजवर्द यानी लापिस लाजुरी का रंग क्या है बेटा? लाजवर्द का रंग क्या है कहा गया है? ऑप्शंस में दिया गया प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरेस्ट्रो हरा या फिर मूल रूप से मटमैला लाल। तो लाजवर्द में मूल रूप से जो रंग बनाया गया है वो तीव्र नीला बनाया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस आपको याद रखना है, आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस पर विशेष फोकस किया गया है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया प्रावैधिक कला कहलाती है। कैसी कला कहलाती है बेटा? ऑप्शन हैं सामान्य आकार रचना की कला, निर्मेय को हम लोग प्रावैधिक कला कहते हैं, या फिर प्रमेय को हम लोग प्रावैधिक कला कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। तो बेटा प्रावैधिक कला निर्मेय को कहा जाता है। निर्मेय जो है प्रावैधिक कला का सर्वोच्च उदाहरण है। निर्मेय को ही हम लोग प्रावैधिक कला
माला जानते हैं। तो राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो बिना उसके जो है चित्र नहीं बन पाएगा, वह कौन सा तत्व है। ऑप्शंस हैं रेखा, रूप, रंग, वर्ण, धरातल। इन सब में से जो है क्या ज़रूरी है, क्या जो है आपको देखना है कि इसके बिना जो है चित्र संभव नहीं हो पाएगा। तो बेटा बिना धरातल के आप चित्र नहीं बना पाएंगे, धरातल कोई भी होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है, धरातल इज़ द राइट आंसर। धरातल के बिना चित्र संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया है बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जी.आर. संतोष, के.सी.एस. पडिक्कर, लक्ष्मण पै या फिर गणेश पाइन। तो बंगाल के समकालीन कलाकार का नाम है गणेश पाइन। आप जानते होंगे 2013 में इनकी मृत्यु होती है, 2013 में इनकी मृत्यु होती है। 1937 में इनका जन्म होता है। ये बंगाल शैली के समकालीन माने जाते हैं। बंगाल शैली किसकी देन है बेटा? तो बंगाल शैली मूल रूप से अवनी बाबू की देन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर की देन है। बंगाल शैली को हम लोग मूल रूप से ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं, वशीभूत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया है मद्रास चोल मंडलम क्या है। मद्रास चोल मंडलम क्या है बेटा? ऑप्शंस दिया गया चोल प्रदेश की कमिश्नरी, चोल लोगों का समूह, कलाकारों का एक गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास चोल मंडलम मूल रूप से कलाकारों का एक गांव कहलाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में होती है। कलकत्ता ग्रुप कब एस्टेब्लिश किया जाता है? ऑप्शन है 1935, 1940, 1943 या फिर 1948। तो कलकत्ता ग्रुप के लिए मूल रूप से क्या जिम्मेदार है? 1943 वर्ष जिम्मेदार है। 1943 में इसे एस्टेब्लिश किया जाता है, 1943 में एस्टेब्लिश किया जाता है। याद रखना है, सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया है सर्वोच्चवाद का उदय हुआ था। सर्वोच्चवाद का उदय कैसे हुआ बेटा? फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर रूस। कहाँ पे पैदा होता है सर्वोच्चवाद? तो ये मास्को रूस में पैदा होता है 1913 में। तो मास्को रूस इसका राइट आंसर बन रहा है। 1913 में सर्वोच्चवाद जो है अस्तित्व में आता है। कई जगह रूस ऑप्शंस में नहीं होता है, तो हम मास्को राइट आंसर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हैं दादावाद, फोटोग्राफी, अभिव्यंजनावाद या फिर नाइट साइड स्पेसिफिक आर्ट। तो बेटा प्रस्तुतिकरण का जो संबंध रहा है वो दादावाद से रहा है। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। जहाँ प्रस्तुत करने में काम आए वो दादावाद से संबंधित है। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन सा है? ऑप्शंस हैं जैक्सन पोरलाक, बासारेली, एंडी वारहोल या फिर पॉल क्ली। तो बेटा सबसे प्रसिद्ध जो है पॉप कलाकार कौन सा है? तो एंडी वारहोल मूल रूप से सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो है पॉप कलाकार की श्रेणी में आता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। कहा गया ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है। ययाति किसका है बेटा? ए रामचंद्रन, के.जी. सुब्रमण्यम, के हेब्बर या फिर एन.एस. बिंद्रे। तो ययाति के लिए सबसे प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं ए रामचंद्रन जी। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है, ए रामचंद्रन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। बेटा पूछा गया है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। ऑप्शन हैं यक्षिणी, डेविड, बुद्ध या फिर क्लाउड गेट। तो अनीस कपूर की अच्छी रचना कौन सी मानी जाती है? तो मानी जाती है क्लाउड गेट, क्लाउड गेट। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है। किससे संबंधित है? दीप्तेश घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या फिर अवधेश मिश्रा थे। तो बेटा बिजूका चित्र श्रृंखला जो है मूल रूप से अवधेश मिश्रा जी से संबंधित है। अवधेश मिश्रा जी का संबंध वर्तमान के अयोध्या जनपद से है। पहले ये फैजाबाद हुआ करता था। ये लखनऊ में रह करके चित्रकारी करते हैं। बिजूका इनका प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। कहा गया पेरिस का निर्णय, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है। तो पेरिस का निर्णय किसने बनाया बेटा? ऑप्शंस हैं रूबेंस, डेविड, रेम्ब्रा या फिर कोर्बे। तो पेरिस का निर्णय बनाने का काम जो है वो रूबेंस का रहा है। रूबेंस इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है। बंगाल शैली, पटना शैली, काशी शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो रामचंद्र शुक्ल की कला पे मूल रूप से किसका प्रभाव देखने को मिलता है। काशी शैली का प्रभाव खूब देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा गया है लास्ट सपर के निर्माता कौन है। लास्ट सपर को किसने बनाया है। लास्ट सपर मतलब अंतिम भोजन। अंतिम भोजन को किसने बनाया। लियोनार्डो दा विंसी, राफेल गोंगा या फिर फ्रांस हॉल्स। तो बेटा लास्ट सपर के लिए फेमस कलाकार लियोनार्डो दा विंसी हैं। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 75 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत माता किसने चित्रित किया है। भारत माता किसने चित्रित किया है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.एस. बेंद्रे, नंदलाल बोस या फिर M.F. हुसैन। तो आप जानते हैं भारत माता को चित्रित करने का काम अवनी बाबू का भी रहा है मूल रूप से, और M.F. हुसैन साहब का भी रहा है। M.F. हुसैन यहाँ पे ऑप्शंस में है, इसलिए राइट आंसर M.F. हुसैन हो जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। तो टेस्ट पेपर 75 तो यहीं कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आपको कमेंट के माध्यम से छापना है। अगर आप 148 में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्लास राइट टाइम ही होगी, शाम की क्लास राइट टाइम होगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।